अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि कल जेके बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो जेके बोपी ने यहां पे रिलीज़ करे हैं। अब इस बीच जो भी बच्चे इस बार अपना फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। तो देखो, आज आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस आपका है वो आज यानी कि 26 ऑफ मार्च से लेके 7 ऑफ अप्रैल तक यहाँ पे चलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 12 से 13 दिन का टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन का अपनी करने के लिए। रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है। मैं 2-3 घंटे के बाद वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा कि आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद से फिल कर लेना। कहीं पे किसी ऑनलाइन वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे हो सके तो खुद फॉर्म फिल करने की कोशिश कर लेना। बाकी अगर खुद से ना हो पाया तो आप सीएससी सेंटर या किसी ऑनलाइन वाले के पास जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। 100-150 रुपये वो ले लेते हैं फॉर्म का चार्ज और आपका फॉर्म भर के दे देंगे। और उसके अलावा आप याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कल भी मैंने बोला कि फॉर्म में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। तो तीनों ऑप्शंस को आप लोग टिक करके रख लेना, क्योंकि फ़ी आपको वही सेम 1000 रहेगी, एग्जाम आपका वही कॉमन रहेगा, फॉर्म आपका वही कॉमन रहेगा। तीनों ऑप्शंस को टिक करके रख लेना ताकि कल को अगर आपका एग्जाम में स्कोर कम आ जाता है तो आपको नर्सिंग में अगर एडमिशन ना हो पाया तो आप पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज में भी जा सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर सिलेक्शन हो ही जाते हैं, क्योंकि नर्सिंग में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है गवर्नमेंट जीएमसीज में, प्राइवेट में कट ऑफ थोड़ा कम जाता है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। ठीक, सॉरी, पैरामेडिकल में कट ऑफ कम जाता है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। ठीक, इस चीज़ को याद रख लेना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीनों ऑप्शन को आप लोग टिक करके रख लेना। उसके अलावा जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनकी अभी अपनी कैटेगरी अंडर प्रोसेस है तो अभी जल्दबाजी नहीं कर लेना, कैटेगरी को अपनी बना लो, क्योंकि अभी 7 अप्रैल तक डेट है, अभी आपके पास है 10-12 दिन। तो 2-3 दिन में अगर आपकी आ जाती है तो आप अपनी कैटेगरी को बना लो, लाओ और उसको भी अपलोड करो। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कर लो। अभी कैटेगरी अपलोड करोगे तो एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं करोगे अपलोड तो वो बाद में एक्सेप्ट आपकी नहीं की जाएगी। करेक्शन विंडो कहीं पे भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना। बाकी सिलेबस वगैरह भी आ चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं थोड़ी सी आपको समझाऊँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूटी जम्मू कश्मीर के या यूटी लद्दाख के जो बच्चे हैं उनके पास एसटी सर्टिफिकेट या जो उनके पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, रेजिडेंट सर्टिफिकेट होती है, वो आपके पास डोमिसाइल के बदले लगेगी। बाकी जम्मू कश्मीर के बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इसके अलावा आपके पास 12th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए। अब जिन बच्चों का रेपियर है या जो बच्चे अभी जम्मू डिवीजन में बोर्ड एग्जाम्स में अपियर हुए हैं तो वो यहाँ पे उसका अपियरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उनको फिर मार्क्स कार्ड अपलोड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 10th की डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। 10th की डेट ऑफ बर्थ अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपनी 10th की मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सीबीएसई वाले बच्चों को डीओबी सर्टिफिकेट नहीं मिलती है 10th में, उनकी सिंगल मार्कशीट होती है, आप उसको मार्कशीट को ही चला सकते हैं। जेके वो वाले जो बच्चे हैं वो भी मार्कशीट को ही यहाँ पे लगा सकते हैं 10th की, अगर उनके पास डीओबी नहीं है। हाँ, अगर डीओबी है तो बेहतर है वही लगा लो। कैटेगरी कोई है वो लगा लो, नहीं है कोई इशू नहीं है। उसके अलावा आपका यहाँ पे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन लगेगा। फोटो में आपका कलर्ड बैकग्राउंड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कोशिश कर लेना कि कलर्ड व्हाइट, रेड, ब्लैक बैकग्राउंड ही हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर उसके बिना भी लगा लोगे कोई इशू नहीं है। नेम डेट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कर भी लोगे मेंशन तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है नेम और डेट फोटो पे लिखना, या कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बेहतर है कि फोटो का बैकग्राउंड कलर्ड ही होना चाहिए, एक ही कलर में होना चाहिए, तो वो बेहतर, थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। ठीक, बाकी अगर फॉर्म भर लिया आपने, उसमें अगर आपने बैकग्राउंड वाला फोटो नहीं लगाया तो कोई इशू उसमें नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, बायन वाले बच्चे जो है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि रिजल्ट से पहले, काउंसलिंग से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। बाकी आप सभी को मैं बता दूं कि आपका एग्जाम जो होगा वो 26 ऑफ अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। इसको फिलहाल के लिए आप मान के चल सकते हैं, मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि 26 ऑफ अप्रैल को जेके बोपी आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। 100 to 200 के भी वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स का रीसाइज केसेस अपना साइज वगैरह कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ आपको फॉर्म की फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, जो आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे करनी पड़ेगी, ये वन टाइम होगी। इसके अलावा आपको जब वो फी फॉर्म में ही इस फी को जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, 2-3 घंटे के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा और वीडियो को देखना, अपना फॉर्म भरना। उसके अलावा लास्ट के दिन का वेट नहीं करना, फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल अपना सबमिट करने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट के दिनों में साइट में बहुत ज़्यादा लोड होता है, पेमेंट नहीं होती है, बहुत सारे अदर इशूज़ होते हैं, उनको फिर आप ध्यान में रख के चल लेना। ठीक, ये कुछ 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।